मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा और साथ साथ एसएसपी डोडा की। सिर्फ दो अफसरान की नहीं, इस पूरे लैब में हर उस इंसान की तस्वीर आपको मिलेगी जिसने कुछ न कुछ अचीव जरूर किया हो। मैं इस वक्त किसी बड़ी सी कोई स्पेस लैब में मौजूद नहीं हूं, बल्कि एक स्कूल में मौजूद हूं जिस स्कूल ने इतनी मेहनत की है कि आप जब इस स्कूल में आते हैं, जब इस लैब में आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप वाकई किसी साइंटिस्ट लैब में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन सभी लोगों के, टीचर्स की तस्वीर आपको मिलेंगी, एस्ट्रोनॉट की तस्वीरें आपको मिलेंगी, एनडीए में जिन लोगों ने अपना नाम कमाया है, पायलट, और बहुत सी ऐसी तस्वीरें आपको मिलेंगी। और ये मैं इस वक्त जो हाई स्कूल सूली है, जो जिला डोडा से 40 किलोमीटर दूर है, वहां पर इस वक्त मौजूद। मेरे साथ रियाज साहब भी है, रियाज साहब से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्पेस बता दूं जिसके लिए सबसे बड़ी मेहनत जो है वो की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो है सोलर सिस्टम, और इसके साथ साथ सभी लैब, सभी चीजें, सभी फैसिलिटी, सभी सामान आपको ये मिलेगा। सिर्फ लैब नहीं है, सिर्फ देखने के लिए लैब नहीं है, बल्कि आपको सारी फैसिलिटी, सारा सामान आपको मिलेगा। इस तरफ भी आप देख सकते हैं सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर जो है वो मिलने वाली है। और रियाज साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस तरह की लैब, क्योंकि जहाँ हम ऐसी चीज़ें जो है बड़ी बड़ी जो साइंटिस्ट की लैब्स होती वहाँ पर देखी जाती, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ रखना, इतनी खूबसूरत तरीके से रखना, क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को कितनी हेल्प होती है इससे? सबसे पहले मैं इस लैब का जो है क्रेडिट देता हूँ वो डीसी साहब डोडा श्री हरविंदर सिंह जी को देता हूँ। तभी उनकी तस्वीर पहले लगी है? नहीं, पहले नहीं लगी है, अलबत्ता बहुत सारी लगी हैं, जैसे आपने बताया बहुत सारी लगी हैं। तो ये हमारे लिए एक आइडल है, जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, इसलिए हमने इनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई। और इनका ही एक सोच थी, इनकी थाट थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाई हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे स्पेस लैब को यूज़ करना बड़ी बात है, उसको यूज़ करना, सामान तो लाए, उसको यूज़ करना बड़ी बात है। तो इसमें हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। हाई टेक हमारे पास इसमें सामान है, जैसे आप देखें डिजिटल माइक्रोस्कोप हमारे पास है, 3D प्रिंटर हमारे पास है, और उसके अलावा बहुत सारा सामान है। और इस सामान को यूटिलाइज़ कैसे करना, उस पर हम काम कर रहे हैं। बन तो गई, लेकिन इसको यूटिलाइज़ कैसे। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सीओ साहब से मसला टेकअप किया है कि हम नियर बाई स्कूल जो हैं जिनमें ये चीज़ें नहीं हैं, तो उनको हम इन्वाइट करके उन बच्चों को भी हम यहाँ दिखाएं। खाली अपने कोर्सेज किया हफ्ते या महीने में एक बार यहाँ पर आ सकते हैं? हम ये करेंगे, जैसे हमारा जानी स्कूल है, हमारे कास्तीगढ़ में स्कूल हैं, उनके पास ये वाली लैब अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस लैब का फ़ायदा हमारे स्कूल के बच्चों को ना हो, इस लैब का फ़ायदा जो है बाकी स्कूल वाले बच्चों को भी, उनको भी हम एक दिन हम इन्वाइट करेंगे और उनका वो शेड्यूल बना के उनको भी हम यहाँ पे सिखाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम कुछ चीजें आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये डिजिटल सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। ये सोलर सिस्टम है, मॉडल है ये, कि हमारा सोलर सिस्टम जो है कैसे काम करता है और कैसे ये रोटेशन वगैरह होती है। जैसे ये एज ए सन लगाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखें ये हमारी अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, इसके साथ में आपका मून आ गया, और ये रोटेशन तो एक हो रही है, साथ में जो सूरज के इर्द गिर्द हमारे प्लेनेट घूमते हैं, और साथ में जो है ये खुद रोटेशन भी होती है, लैंड जो रोटेशन का, जिसमें दिन और रात बनते हैं 24 घंटे, तो वो भी रोटेशन साथ में हो रही है। और ये हमारे पास नेपच्यून, मार्स और इसके साथ में है। ये भी ये बच्चों को प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सूरज, दिन और रात कैसे बनते हैं, साल कैसे बनता है, तो वो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर, नेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा। ये हमारे पास डिजिटल माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे जैसे आपके पास जो डिजिटल नहीं होती है माइक्रोस्कोप, उसमें तो स्लाइड वगैरह लगाते हैं और यहाँ से देखते हैं, और आंख के जरिए देखते हैं। इसमें ऑटोमेटिक, इसमें आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आपको मतलब कोई जरूरत नहीं, वो वैसे आंख में वो रखने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीन में दिखेगा। आपने यहाँ से उसको सिर्फ सेटअप करना है, ये उसका रिमोट है। सेटअप करने के बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। सर, यहाँ से ऐसे इसको चलाना है, और ये टच नहीं होना चाहिए, और अगर ये टच हुआ तो ये आवाज़ करेगा आपको। ये देखिए आवाज़ कर रहा है, तो यहाँ से बैलेंसिंग दिखाई जाएगी, बच्चा जो है कैसे इसको बैलेंस अपने आप को कर पाए, बैलेंस कैसे करना है। हाँ, चलिए, ये सामान आप देखिए, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। मैंने आपको पहले कहा कि एडवांस है। ये लैब्स आप देख सकते हैं। ये इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये वाला हमारे पास सामान है, थोड़ा सा खोल के बताऊँगा। अभी हम इसमें एक्सपोर्ट लोगों को बुला रहे हैं। जैसे ये हमारे पास सामान है, ये गाड़ी बनाने का सामान है, आप देख रहे हैं। इसमें आप व्हीकल को कैसे तैयार करना है। तो ये जैसे इसके टायर हैं, मोटर इसकी हैं। ये जैसे ये खिलौने नहीं मिलते हैं, जैसे आपके खिलौने मिलते हैं, बच्चे छोटे छोटे, इसको उसको हमने यहाँ पे तैयार करना है। उसके लिए हमारे पास सामान अवेलेबल है, इसको जोड़ना है। इसके लिए
देखो स्क्रू ड्राइवर्स हैं, सारा कुछ इसमें अवेलेबल है हमारे पास, सारा कुछ अवेलेबल है। अब इसमें एक्सपोर्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें चल रहा है हमारा, एक्सपर्ट्स के बिना ये चीजें कहीं काम की नहीं। बिल्कुल, तो एक्सपोर्ट लाने के में हम यहाँ पे बच्चों को ये चीजें भी सिखाएंगे, जिसको इसमें इंटरेस्ट होगा वो अपना नाम इसी में कमा सकता है। चलिए, बिल्कुल सामान की सारी चीजें यहाँ पर है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब की तस्वीर लगी है, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं इन्हीं से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके इस स्कूल में जो स्टाफ है, जो एक्सपर्ट है इसके, उनकी जरूरत है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि स्टाफ दिया जाए। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा कि ये बहुत कम लेवल्स में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंटल केयर का यहाँ पर आपको मिलेगा, ह्यूमन किडनी का आपको यहाँ पर मिलेगा, इसके अलावा ह्यूमन आई का आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ प्रैक्टिकल चीज आपको बताई जाएगी, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो आपको बड़ी लैब्स में देखने को मिलती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जिसका नाम इसको दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में रियाज साहब भी आपको बताएंगे, क्योंकि जिला डोडा में एक दो स्कूल्स में ये चीजें अवेलेबल जरूर है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएगा सर, इसकी रेंज के बारे में बताएगा, और खास तौर पर क्या अभी तक इसको प्रैक्टिकली किया गया? अभी एक्चुअली हमने, चूंकि ये रिसेंटली बनी हुई है और इसमें अभी हमारा बात हुई थी, सीओ साहब से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने शायद डीसी साहब से बात की थी। उन्होंने बताया था कि ये स्पेस लैब चूंकि उनकी वजह से जो है सेटअप हुई है, इसमें एक्सपर्ट आने हैं, कहीं शायद 10-15 दिन में वो आने वाले हैं, और उसके बाद वो हमें इसका पूरा वर्किंग बताएंगे कि इसमें कैसे क्या करना है। तो ये एक हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप है, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे बच्चों को दिखाने की, भाई कि इसमें क्या आप कैसे देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली एक साइंटिस्ट लैब जिसे हम कहेंगे, कम्प्लीटली साइंटिस्ट की लैब जो है ये महसूस होती है, जहां पर आपको पहली चीज तो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो पेंटिंग्स यहाँ पर की गई है। पेंटिंग आप सबसे पहले दिखाइए, यहाँ से स्टार्ट किया गया। यहाँ पर आप देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है, और जो अभी तक सर एक्सप्लेन कर रहे थे वहां पर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बाज़ाब्ता नोट आपको बताई जाएंगे, अर्थ के बारे में बताया जाएगा, जुपिटर वगैरह सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। इन पेंटिंग्स की भी अपनी खासियत है, ये सिर्फ पेंटिंग्स नॉर्मल नहीं है, लेकिन इस पेंटिंग्स को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो अक्सर हम मूवीज में देखा करते हैं। यहाँ पर आपको सामान, और सामान के साथ साथ उन सब लोगों की तस्वीरें जिन लोगों ने कुछ ऐसा अचीव किया है, जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया है। और एक तस्वीर ये भी है, इनको यहाँ पर जो है ये बताने की जरूरत नहीं कि ये कौन है, पूरी दुनिया भर में इन्होंने अपना नाम जो है वो कमाया है। इसके अलावा पायलट, आई वांट टू ज्वाइन एनडीए, और एनडीए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पिछले कुछ दिनों में रहा है, इन आर्मी ऑफिसर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल पिछले कुछ दिनों में रहा है। मैंने आपको कहा कि ये कंप्लीट एक वो सेटअप है जहां पर बच्चा जब गेट से एंटर होता है तो वो सब चीजें उसको यहाँ पर मिलती है, वो सब चीजें उसको यहाँ पर देखने को मिलती है जो अक्सर मूवीज या बड़े बड़े साइंस लैब्स में जो है वो देखने को मिलता है। मैं उम्मीद और गुजारिश करूंगा कि इस स्कूल की तरफ और यहाँ की स्टाफ की तरफ जो है वो खासा ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर एक्सपर्ट्स को भेजा जाए, और जो एक्सपर्ट्स इसके बारे में बच्चों को बता सकते हैं, ताकि जो चीजें यहाँ पर इन टीचरों ने मेहनत कराई है वो उनको इस्तेमाल में लाया। इसके साथ साथ यहाँ पर सिस्टम आपको मिलेगा, 3D सिस्टम आपको मिलेगा। टीचर्स ने इतनी मेहनत की है कि स्कूल ने पूरे नेशनल लेवल पर अपना नाम कमाया है, और आज खुद जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन के, उन्होंने इस स्कूल का नाम लिया है।